Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं आ रहे हैं आपके साइड मिड ऑफ दिसंबर। एंड आई होप कि आप दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। अभी देखते हैं मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए जेमिनाइज। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं स्टार्टिंग विथ एस ऑफ पेंटिकल। ओके, एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है मिड ऑफ दिसंबर आपका फोकस थोड़ा सा करियर पे रह सकता है। आप जो अभी तक मेहनत करते आ रहे हो, हार्ड वर्क करते आ रहे हो, आपने अपने बेस पे बहुत ज़्यादा काम किया है ना, तभी कहीं ना कहीं आपको मिड ऑफ दिसंबर छोटे वे में से ही रिवॉर्ड दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा प्लांट प्रेजेंट है, तो आपको रिवॉर्ड एकदम ड्रास्टिक वे में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग हो गई आपकी ग्रोथ के आने की, एबंडेंस के आने की, क्योंकि ये एस का कार्ड है। एस बताता है न्यू बिगनिंग को। आप अपने करियर में किसी नई जॉब में आप जाने के बारे में सोच रहे हैं, या रिसेंटली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जॉब को या करियर को या बिजनेस को लेके जाना है। अगेन एंड रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, कोई पर्सन है जो आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाहते हैं ना, ऑफर लेके आना चाहते हैं, वापस से रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, रिन्यूअल करना चाहते हैं चीज़ों पर। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि आपने इनके ऊपर बहुत एफर्ट लगाए हैं, बहुत समय से आप इंतज़ार भी कर रहे हैं कि सारी चीज़ें कब रिजॉल्व होंगी, प्रॉब्लम्स कब रिजॉल्व होंगी। तो ये पर्सन प्रॉब्लम रिजॉल्व भी करने आ रहे हैं, आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मिड ऑफ दिसंबर आपका कुछ कॉन्वर्सेशन हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। और पिछले कुछ समय से आप ऐसी प्लानिंग कर रहे, स्ट्रेटजी बनाए जा रहे हो ना, कुछ ड्रीम्स आपने सोच के रखे हैं, तो अब आपने सोचा है कि उनको ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। जितने ड्रीम्स, जितना इमेजिन आपको करना था ना चीज़ों को, आप कर चुके। अभी समय चल रहा है ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना। काफ़ी आप मुझे मोटिवेटेड भी दिख रहे हो। अभी अगर आपकी एनर्जी थोड़ी स्लो डाउन चल रही थी, डिमोटिवेटेड आप फील कर रहे होंगे, तो मोटिवेशन वापस आ रहा है। नई चीज़ों को आप अप्लाई करने वाले हैं, है ना। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं। जो अभी आप चीज़ों से भागते थे, रिस्क लेने से भागते थे, डिसीजन लेने से भागते थे, अब आप डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। फाइनली कार्ड पॉजिटिविटी को शो करता है, इंस्पिरेशन को शो करता है, तो काफ़ी इंस्पायर भी आप मुझे दिख रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन हो। हाँ, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दिक्कत चल रही है, लेकिन धीरे धीरे करके रिजॉल्व होंगी चीज़ें। आपके रिलेशनशिप में जो एक एक्साइटमेंट मिसिंग चल रहा है वापस आएगा। आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है ना। आपको मीन्स ऐसा फील होगा, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आपको फील हो सकती है। और सिंगल होंगे तो चांसेस बन रहे हैं बहुत जल्द आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो करियर फोकस्ड है, पैशनेट है, आपको लेके सीरियस है, अट्रैक्टेड है। ठीक है, तो बहुत अच्छी स्टार्टिंग हो रही है मिड ऑफ दिसंबर। चेंजेस भी आ रहे हैं ना, तो पॉजिटिव वे में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपकी मेहनत का रिजल्ट ही आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके साइड। ग्रेट, यहाँ पे आ गया 10 ऑफ स्वॉर्ड, जो बता रहा है मूव ऑन वाली एनर्जी को। तो इसकी ज़रूरत थी आपको। इतने समय से आप जो झेलते आ रहे हो ना प्रॉब्लम्स, उससे आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत थी, मूव ऑन करने की ज़रूरत थी। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप ने ना आपको एकदम घेर के रखा हुआ था, आपको उस ऑरा से बाहर नहीं निकलने दे रहा था, आपको मीन्स पकड़ के रखा हुआ था उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में। फाइनली आप उस एनर्जी को रिलीज करोगे, आगे बढ़ रहे हो। लेकिन एक बात का याद रखें, ये जो नेगेटिव एनर्जीज है ना आपके पीछे पीछे आ रही हैं, तो वापस से आपको अफेक्ट कर सकती हैं। तो ध्यान दीजिए, इस एनर्जी को जितना हो सके दूर रखिए अपने से। या कोई पर्सन हो सकता है टॉक्सिक, या रिलेशनशिप, या कुछ ऐसी बातें जो आपका माइंड डाइवर्ट करती हैं, आपको परेशान करती हैं, तो उस बारे में सोचना ही क्यों, ओवर थिंकिंग में क्यों जाना। मे बी कुछ लोगों की यहाँ इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है ना करियर रिलेटेड या रिलेशनशिप वाइज, कि आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डाउन हो रही है। हेल्थ पे आपको ध्यान रखना है। ये जो आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उससे बाहर आइए। न्यू बिगिनिंग का कार्ड स्टार्टिंग में आ चुका है ना, तो इस टाइप की एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। अगर आप ही इन्वाइट करोगे ना नेगेटिविटी को, तो कुछ नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, इससे बाहर आने की कोशिश करिए।
आगे बढ़ने की कोशिश करिए, मूव ऑन करिए, चीज़ों को एकदम स्टक नहीं रहने देना है, स्टैग्नेंट नहीं रहना है। अपने साइड से आपको एफर्ट लगाने को बोला जा रहा है और आपके पर्सन के साइड से एनर्जी आ रही है, वो फिलहाल इस मोड में चल रहे हैं। अभी उनकी लाइफ में दिक्कत, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। खैर ये 10 डेज़ की रीडिंग है और विद इन 10 डेज़ ही आप इस एनर्जी से बाहर आ पाओगे। लास्ट कार्ड देखते हैं आपको एज अ आउटकम क्या आ रहा है जेमिनाइज। आउटकम में आया 4 ऑफ कप्स। काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी दिख रही है। आप में भी किसी ऐसे पर्सन को मिस कर रहे हैं जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ आप एक कलरफुल फील करते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट वाली एनर्जी से आप बाहर आना चाह रहे हो और इतना इंतज़ार कर रहे हो ना इस पर्सन का। आपके चारों ओर इतनी कलरफुल एनर्जीज प्रेजेंट भी है ना, तो आपको वो नज़र ही नहीं आ रही है। तो ये आपकी मिस्टेक है। सभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चले ये नेसेसरी नहीं है। यूनिवर्स ने आपको कुछ और ब्लेसिंग्स दे के रखी है ना, तो उस पर फोकस बनाइए। और रही बात रिलेशनशिप की, तो देख रहे हो यहाँ पे कोई पर्सन आपको कब ऑफर करना चाह रहे हैं। ज़रूर थोड़ा समय लग रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने बताया ना जैसे ही वो इस एनर्जी से मूव ऑन करेंगे ना, तभी वो आपके साइड मूव हो पाएंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। अगर आपने लव रीडिंग नहीं देखी है 2024 की, तो आप देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगा। जो मुझे दिख रहा है कि इंस्टेंट तो चीज़ें सही नहीं होंगी, थोड़ा समय ले रही हैं, लेकिन आपके फेवर में काम होगा। मे बी करियर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसोर्स हैं, लेकिन आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, सोच विचार ज़्यादा कर रहे हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। इम्प्लीमेंट करना सीखिए चीज़ों को। जितना ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, उतना प्रोग्रेसिव रहोगे। वैसे आप जेमिनाइज हैं, एयर एलिमेंट आपका है, तो आपका ना थॉट्स की मैं बात करूं, पल में आपके थॉट्स चेंज होते हैं। एक पल आपको लगता है ऐसा करना चाहिए, दूसरे पल आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो ये जो इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपके थॉट्स में चलते हैं ना, तभी एक प्रॉपर वे में आप लाइफ को नहीं लेके जा पा रहे हो। तो थॉट्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए, इतना ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। बॉटम से 9 ऑफ कप्स आया है, हैप्पी चेंजेस को बता रहा है, हैप्पीनेस को बता रहा है। आपकी लव लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, कप्स भी प्रेजेंट है और कहीं ना कहीं पेंटिकल भी प्रेजेंट है। तो दोनों में आप फुलफिलमेंट फील करोगे, डिज़ायर्स आपकी फुलफिल हो रही हैं। लेकिन आप जब तक इस एनर्जी में चलते आ रहे हो ना, ये फील आप कर ही नहीं पाओगे। तो क्या बोला जा रहा है, सेल्फ वर्क करने को बोला जा रहा है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं मिड ऑफ दिसंबर। यूनिवर्स के साइड क्या आ रहा है आपके साइड। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। एग्जैक्टली, मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करिए। अगर आप अपने पास्ट टॉक्सिक एनर्जीज को पकड़ के बैठे रहोगे ना, तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो क्या यूनिवर्स भी आपको यही मैसेज दे रहा है, आगे बढ़िए, लाइफ में प्रोग्रेसिव बनिए। अभी देखते हैं, या फेलियर्स को आपने पकड़ के रखा है, फेलियर्स को जाने दीजिए, उससे लेसन लीजिए और अपने ऊपर ध्यान देना है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं जेमिनाइज। एंजल्स के साइड से क्या आंसर आ रहा है। फॉरगिवनेस, एग्जैक्टली, आप तब तक मूव ऑन नहीं कर पाओगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, जब तक आप किसी पर्सन को फॉरगिव नहीं कर देते। फॉरगिव करना सीखिए। मीन्स आप किसी ने कुछ छोटी सी बात बोली नहीं कि आप एकदम माइंड में चलाते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो। पर्सन तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, बट आप क्या कर रहे हो, ओवर थिंकिंग। तो उस एनर्जी से बाहर आना है एनी हाउ। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए जेमिनाइज। बी ओपन का कार्ड आया है, तो यहाँ से बोला जा रहा है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, भगवान की ब्लेसिंग्स अनएक्सपेक्टेड वेज में आपकी साइड मूव हो रही हैं। तो क्या लिखा है, बी ओपन टू रिसीव देम, उनको रिसीव करिए, ब्लॉक नहीं करके रखना है। ओपन एनर्जी रखोगे तभी रिसीव करोगे। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है जेमिनाइज आपके लिए। ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। ओके, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो सकती हैं, तो आपको जब तक अपने आप को शाइन नहीं करोगे, अपने आप पर ध्यान नहीं दोगे, तो बाकी लोगों पे कैसे आप ध्यान दोगे, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे डील करोगे। ध्यान दीजिए अपने ऊपर। काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं जेमिनाइज आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।